नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई साहब ये तो स्ट्रिंगर बवाल ही ढा रही है, मतलब कि इतनी चौड़िया हम रहे हैं। तो तुम्हें आज एक पूरी स्टोरी सुनानी है हमारी कोच की और हमारी मुलाकात कैसे हुई थी उसके बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आए थे। तुम्हें बता दें, ये टॉर्टिला रैप है, कभी कभी हम ये यूज़ करते हैं। ये एक्चुअल में होता तो ये मैदे और पालक के मिक्सचर है और इसमें थोड़ा आटा भी होता है, बट इसको हम डेली बेसिस पे नहीं आज, क्योंकि एक तरीके से संडे है। जो तुम वर्कआउट देखोगे वो कल का था, बीते हुए कल का, लेकिन अगेन आज संडे है तो आज के दिन थोड़े से कार्ब हम कम रखते हैं। कार्ब इसलिए कम रखते हैं क्योंकि एक्टिविटी कम होती है, तो राइस नहीं लेते। मतलब कि आज हमने पूरे दिन में सिर्फ ओट्स 100 ग्राम लिए हैं एंड और कुछ नहीं है कार्ब के लिए। और अभी हम ये खाएंगे और ये हो सकता है 2 या 3 लें, तो थोड़े से कार्ब हमें मिलेंगे। बाकी कल से वापस अपनी नॉर्मल डाइट पे वापस आते हैं। जो हमें आज कहानी एक तरीके से कवर करनी है वो है रिलेटेड कि हम कैसे अपने कोच से मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार ये एक तरीके से हाल ही में हमसे पूछा गया सवाल है कि इनके बारे में बताइए, क्या है नहीं है। तो हम तुम्हें शुरू से लेके चलेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमने क्या ऑब्जर्व किया था, और उसी के बेसिस पे तुम भी एक तरीके से अंदाज़ा लगा पाओ कि सामने वाला कौन है, कैसे है। तो सीन ऐसा है, इसकी शुरुआत होती है हमारी बेंच प्रेस से। डंबल बेंच प्रेस पे हम कर रहे थे एक दिन। हमारे पास लिटरली उस मोमेंट की वीडियो भी है कि हम आई थिंक 40 के किलो से डंबल से हम कर रहे थे प्रेसेस, जिसमें हमने एम किए थे 6 रेप्स। लेकिन हम 4 में एकदम ऐसे लेके आते ना, तो 4 में हम रुक गए थे। लेकिन हमें पता था कि कोई एक बंदा साइड में खड़े होकर देख रहा है हमें, एंड हम एकदम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक चीज देख रहा है। वो वही थे, ठीक है। वो आते हैं और हमें एक तरीके से आखिरी के 1 या 2 रैप में सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम 5 लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगेन ये पहला इंटरेक्शन हमारा यही हुआ था उनके साथ। फिर क्या सीन बना था कि कुछ दिन बाद या फिर उसके अगले 1-2 दिन बाद ही वो हमसे स्पॉट करने के लिए हमें बुलाते हैं, ठीक है, किसी एक मशीन पे। आई थिंक वो चेस्ट फ्राइज की ही मशीन थी। तो उस पर क्या था कि वो मोस्टली जैसे तुम देखते होगे कि ड्रॉप सेट करते हैं, तो उसमें स्पॉट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मान के चलो तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर, बहुत अच्छी चीज़ है ये चीज़ तुम ये याद रखना कि अगर तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर अच्छा है तो वही जो रिजल्ट तुम 100% अपने देने पे पाते वो शायद 140% मिल सकते हैं। वहीं अगर आपका ट्रेनिंग पार्टनर खराब है, लुड़ूस है, तो वही जो रिजल्ट 100% पे आपको मिलते वो शायद 60 या 40 पे जाएंगे। अगर एक अच्छा पार्टनर है, रिजल्ट में 40% की बढ़ोतरी होती है एक रिजल्ट, और अगर खराब पार्टनर है तो वो तुम समझ रहे होगे कि रिजल्ट जो तुम एक्चुअल में खुद से अकेले ट्रेन करके पा सकते थे, उससे बेकार रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे अगर तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर अच्छा नहीं है तो, ठीक है। इसीलिए या तो तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर अच्छा हो या तुम अकेले ट्रेन करो, नथिंग हेयर, ठीक है। तो ये चीज़ हम तुम्हें रिकमेंड करेंगे। तो अगेन जैसे हम उनको पुश कर रहे थे, तो भाई जैसे हमने तुम्हें बताया कि इफ़ योर ट्रेनिंग पार्टनर नोज हाउ टू पुश, हाउ मच टू पुश एंड कहाँ पे किस मूवमेंट पे देना है, कि कैसे देना है, कहाँ देना है और कितना देना है पुश एक तरीके से, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर अच्छे से करता है तो तुम वहीं जो रिजल्ट तुम्हें नॉर्मली मिलने वाले तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और ये चीज़ जो हमने बताई पार्टनर वाली पार्ट, वो जो बात है, ये एक तरीके से तुम 1 दिन में या 2 दिन में नहीं सीखते हो, तुम एक्सपीरियंस करते जाते हो कि ओके हमें किस मूवमेंट पे स्पॉट करना है, कहाँ कितना पुश करना है, कितना कर सकते हैं, या फिर उसको कितना ज़्यादा एक तरीके से हम और ज़्यादा मेंटली मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ तुम हमें करते हुए देखते होगे। प्लस अगेन वापस आते हैं मुद्दे पे, तो ये हमें एक बार बुला के लेकर आए। फिर हुआ क्या कि कुछ नहीं है बार हुआ क्या है कि ये भाई हमें डेली बेसिस पे, मतलब कि अगर जिम तुमने देखा होगा, हमारा जिम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हम एक कोने पे होंगे, अगर उस कोने पे होंगे वो वहां से कोने पे बुलाने हमें वहां तक आएंगे या कहेंगे कैन यू स्पॉट मी, इस तरीके से। तो अगेन उन्होंने फिर बताया एक दिन कि हमने मतलब पूछा नहीं था, उन्होंने खुद ही बताया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बुलाने लगे थे इतनी दूर से कि, तो उन्होंने खुद ही बताया कि हम यहाँ पे ट्रेनर्स वगैरह, मतलब कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि हम यहाँ पे ट्रेनर्स वगैरह तो लेते हैं तो उतना अच्छे से वो दे नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मतलब स्पॉट वगैरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ओके, हमने कहा चलो ठीक है भाई, को हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ हुई। फिर एक दिन ऐसे उन्होंने झिझक में हमसे पूछा कि हाँ, उससे पहले एक चीज़ हुई थी कि वो हमें अडक्टर ट्रेन करते हुए देख रहे थे। मतलब जो तुमने मशीन देखी होगी लेग्स वाले दिन, हम अंदर की तरफ ये ट्रेन करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इफ़ यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग गुड, और ये उन्होंने बताया कि इफ यू आर, उन्हें यहाँ इस पॉइंट तक उन्हें पता चल गया था कि ओके हम बॉडी बिल्डिंग में हैं। हम लोग का 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ था कि ओके तुम बॉडी बिल्डिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बॉडी बिल्डिंग में, आगे आएंगे क्यों।
तो उनको हमने बताया कि हम नेचुरल कॉम्पीट करते हैं, तो उन्हें पहले तो यकीन नहीं, ओ यू ट्राइंग टू फूल मी, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं है। फिर हमने उसको फोटोज दिखाई उनको कि ये देखो, ये हमने यहाँ कॉम्पीट किया था, ये हमारा पीक है। तो वो चीज़, हाँ, वो कन्विंसिंग उनको लगा कि ओके यू आर, मतलब कि थोड़ा दिखाने के बाद कि हाँ चलो ठीक है। तो इस बीच वो हमसे यानी इंटरेक्शन होने लगा कि यानी फिटनेस से रिलेटेड ही हम लोग इंटरेक्शन करने लगे कि ओके क्या किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह होती है। तो उन्होंने हमें बताया था कि ओके तुम्हें ये जो एडक्टर वाला मूवमेंट है एक्चुअल में तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर डूइंग परफेक्टली रेस्ट ऑफ द मूवमेंट, और वही अगर तुम अच्छे से पुश कर रहे हो तुम्हें यहां तक आने की ना तुम्हारे पास एनर्जी होगी ना ही तुम्हें यहां तक आने की जरूरत है। ओके ठीक है, तुम्हें किसने बताया? हमने पूछा तुमने किसने बताया कि आई नो अ गाय हु आर प्रीटी मच गुड इन दिस फील्ड। मैंने कहा ओके होगा कोई, वही हमने एक दिन बोला भी था, आई नो अ गाय हु नो अ गाय, ये वाला फ्लेक्स किया था उन्होंने। तो ठीक है, हमने कहा ओके। तो एक दिन उन्होंने ऑफर किया कि चलो साथ में, ये इसी बात से रिलेटेड कि चलो हम साथ में एक बार लेग्स ट्रेन करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई चलो करते हैं। तो उन्होंने लेग्स जब पहली बार कराई भाई, हम बता नहीं सकते हैं, हम एकदम पगला गए कि अबे यार ये क्या बवाल चीज़ है, इतना हमने आज तक पुश नहीं किया था, वो भी सिर्फ 8 से 10 वर्किंग सेट में हमारी फट के 4 हो गई। हमें एकदम ही कहते हैं ना कि यार कुछ तो बवाल चीज़ है ये, एकदम ट्रेन करने के साथ, इनके साथ ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमें अच्छा लगा। फिर उन्होंने बताया कि कौन उनका कोच है या किससे वो एक्सरसाइज एडवाइस लेते हैं। तो उन्होंने इस जगह हमारी बात हो रही थी कि हाँ पहले इस मोमेंट पे आते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली दिस गाय प्लान्स माय वर्कआउट। एंड कौन था वो बंदे थे डोरियन येट्स और जॉन हॉटसन। जॉन हॉटसन, और ये तुम जानते होगे कौन है ये लोग, ठीक है? अगर नहीं जानते हम बता दें कि अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में हो तो तुम्हें इन लोगों का नाम पता ही होगा। ये एक्चुअल में यूरोप के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, और हमें नहीं बताने की जरूरत है, तुम दोनों का नाम देखोगे तो तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि ये 90s के एकदम जो टॉप के बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें है। और बंदा उन लोगों से ऐसे चड्डी बड्डी की तरह बात कर रहा होता है डेली बेसिस पे कि इतने बड़े लंबे लंबे वॉइस मेल जा रहे होते हैं कि ही टोल्ड मी दैट फलान, तुम समझ रहे होगे कि आई नो अ गाय हु नो अ गाय, उसका क्या मतलब है, ठीक है? तो यार उस टाइम पे हमें ये तो पता चल गया कि सामने वाले को, और यहाँ तक हमें ये भी पता चल गया था कि 27 साल हो गए ट्रेन करते हुए। साथ में ट्रेन करने के बाद हमें ये भी पता चल गया कि सामने वाला फाड़ तो सकता है भाई, और लिटरली हमसे ज्यादा उठा रहा है, हमसे ज्यादा बार उठा रहा है और इजीली उठा ले रहा है, और हमसे ज्यादा तगड़ा फेलियर हिट कर रहा है। अब यहां तक भाई हमारा पूरा जो वो था ना कि जवानी वाला खून, या एक तरीके से हम भी कुछ हैं, वो सब एकदम पूरा धरातल पे आ चुका था कि नहीं भाई सामने वाला एक्सपीरियंस है। और हमने कुछ ये चीज एकदम जो अकड़ होती है ना, हमने कभी दिखाने की कोशिश भी नहीं की उनके सामने, क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? तो एक समझदार आदमी ये कभी नहीं करेगा। तो अब तक हमें पता चल गया था कि सामने वाला अच्छा है, ठीक है? तो एक दिन ऐसे ही यहाँ तक हम लोगों का चलो ठीक है, एक बार लेग्स ट्रेन किया, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अगला क्या तुम ट्रेन करने वाले हो? हमारा एक ऑर्डर आने वाला है भाई ब्लिंकिट से, हमने ओट्स मंगाया है, तो हो सकता है बीच में हम जाएं कहीं। तो अगेन वापस आते हैं कि नहीं आया है या आ गया है, चलो जो भी है वापस आते हैं। तो अगेन तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि अगली बार क्या ट्रेन करने वाले, तो हम कुछ और ट्रेन करने वाले थे, वो कुछ और ट्रेन करने वाले थे। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, उसके अगला क्या ट्रेन करने वाले हो? तो हमने कहा ये मैच करेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैच करा। अगली बार हम लोगों ने साथ में शायद ट्रेन की थी बैक, वो और भयंकर हुई कि भाई लिटरली हमने तुम्हें वो पहला बैक सेशन हमने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, वो अपलोड भी किया हुआ है कि हम पहली बार जीवन में एकदम ऐसे लेट स्प्रेड किए और यहाँ कुछ अलग ही खुल गया हो, ठीक है? तो भयंकर चीज। फिर उसी दिन हमारा इंटरेक्शन होता है कि ओके चलो क्या काम करते हो, ये वो सारी चीजें। तो हमने दिखाया कि आई डू दिस, हम पर्सनल ट्रेनर भी हैं, हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आई डू दिस, ये हमारा कोचिंग पोर्टफोलियो है जिसमें हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो। तो कहता है ओ दैट्स रियली कूल। अब तक क्या था, सामने वाले का नाम हमारे लिए था मैट, MATT, ठीक है? हम लोगों का इंटरेक्शन यही मैट से हुआ था। तो हमने कहा ओके ठीक है, ये कूल, लेट मी शो यू माइंड। अब हम यहां समझ गए थे कि अगर मान के चलो सामने वाला बंदा अगर ये लाइन बोल के अगर तुम्हें कुछ दिखा रहा है, तो एक रूल होता है स्टोरी टेलिंग का, शो डोंट टेल, शो डोंट टेल, मतलब कि दिखाओ सामने वाले को, बताओ मत, ठीक है? तो उस केस सिनेरियो में उसमें क्या होता है कि सामने वाला बहुत तगड़ा फ्लेक्स करने वाला होता है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अगर वो सामने वाला ये कह रहा है ना, वो पहले तुम्हें तारीफ करेगा, फिर वो कहेगा कि लेट मी शो यू माइंड, ठीक है? अगर उसने ये बोला है ना, तो समझ लो कि बहुत तगड़ा फ्लेक्स करने वाला है वो। तो बंदा अपना फोन लेकर आता है,
बंदा दिखाता है कि ओ आई एम ऑल्सो अ कोच, फिटनेस कोच। हमने कहा ओके, आप किसको ट्रेन कर रहे हैं? बंदा दिखा रहा है अनिल कपूर को ट्रेन कर चुका है, बंदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ट्रेन कर रहा है, बंदा टाइम्स ऑफ इंडिया के सीईओ को ट्रेन कर रहा है। बंदा बताता है कि हमारा नाम है, एक्चुअल माई फुल नेम इज डॉक्टर मैथ्यू हॉवर्ड। अब ये नाम सुनते ही तुम समझ जाओगे कि सामने वाला पढ़ा लिखा काफी ज्यादा है, ठीक है। डॉक्टर मैथ्यू हॉवर्ड, बंदे ने मास्टर्स करके रखी है उसमें न्यूट्रिशन साइंस एंड आई थिंक फिजियोलॉजी था। न्यूट्रिशन साइंस में वो काफी ज्यादा एक तरीके से तगड़ा है। बंदा जो है अमीनो एसिड्स भी नहीं बोलता, पता नहीं क्या। एक सेकंड में हमारा ऑर्डर आ गया, एक सेकंड। हाँ, तो भाई बंदा जो है न्यूट्रिशन साइंस में काफी ज्यादा अच्छा है, मास्टर्स करके रखी है बेसिकली। तो बंदा जो है टर्मिनोलॉजी भी जो यूज करता है वो अलग होती, मतलब एक तो ये कि रीजन भी है क्योंकि बंदा यूरोप से है, तो और अमेरिकन, हम लोग जो मोस्टली पढ़ते हैं वो अमेरिकन की तरफ ज्यादा होता है, और उन लोगों की यूके तरफ की जो होती है एक तरीके से, यूके कह लो या फिर एक तरीके से यूरोप की तरफ तुम चले जाओ, इंग्लैंड वगैरह की तरफ, वहां थोड़ा सा अलग चीजें होती हैं, यानी एक तरीके से टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। ओह शिट, ही नोज, ब्रो नोज समथिंग अ लॉट, ठीक है। तो बंदे ने जब बताया कि ओके आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम दिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड पापा हमारे कौन साइंटिस्ट, हम कौन डॉक्टर, ये वो, फिर पता चलता है कि नहीं यार, सामने वाले को काफी ज्यादा नॉलेज है जिसकी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ओके। फिर इसी तरीके से हमारी बातें होती रही, हम लोग साथ में ट्रेन, फिर एक एक सेशन हम लोगों का साथ में होता गया कि फिर हुआ क्या था कि जैसे मान के चलो हम लोगों ने एक दिन ट्रेन किया, हम नहीं अगले दिन हालत में होते थे कि भाई हम ट्रेन करें, क्योंकि हमें पता था कि भाई इसका दर्द बहुत तगड़ा रहने वाला है, तो 1 से 2 दिन दर्द रहता था। तो उन्होंने खुद ही हमें एडवाइस करना शुरू किया कि यू नीड टू टेक रेस्ट नेक्स्ट डे व्हेन वी ट्रेन टुगेदर, ठीक है। मतलब एक दिन अगर हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, अगले दिन तुम्हें रेस्ट चाहिए, एंड वो रेस्ट एक्टिव रेस्ट डे होगा, मतलब कि तुम सिर्फ कार्डियो करोगे। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उसके अगले दिन फिर हम लोगों ने ट्रेन किया। तो इस तरीके से ये साइकिल बनती गई, ठीक है। इसी बीच साइमल्टेनियसली वो क्या हो रहा था कि ओके वो हमारा बॉडी बिल्डिंग साइड देख रहे थे कि ओके हम यहाँ कॉम्पीट करते हैं इस तरीके से, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि नेचुरली तुम काफी ज्यादा अच्छा एक तरीके से तुम हो। बट अगेन उन्होंने जो हमारी एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग वाला पार्ट था, उन्होंने उनको दिखाया जॉन हॉटसन वगैरह को, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ही नीड्स टू डू दीज चेंजेस, ठीक है। तो उसमें से जैसे तुम्हें एक छोटा सा चेंज होता है, उन्होंने काफी सारे चेंजेस बताए थे। उन्होंने एक चीज जो हमें बताई थी कि तुम्हें अपना फ्रंट डेल्ट नहीं ट्रेन करना अब, क्योंकि तुम्हारा ये हिस्सा काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि तुम्हारा जो फ्रंट डेल्ट है वो तुम्हें कहाँ ज्यादा फोकस करना है, ओवरऑल आर्म पे, मतलब कि तुम्हारा चेस्ट भी सही है जिसको हम वीक समझते थे, वो उन्होंने कहा कि वो फ्लैट है जब तुम लो कार्ब की तरफ रहते हो, एंड अगेन तुम्हें वहां मास ऐड करने की जरूरत है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा वो वीकर है, तुम्हें बस वहां पे मास ऐड करने की जरूरत है ओवरऑल बॉडी के साथ। लेकिन क्या तुम्हारा वीक है एक्चुअल में, वो है तुम्हारा लेटरल डेल्ट, तुम्हारा रियर डेल्ट, तुम्हारी ट्राइसेप्स। बाइसेप्स भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बाइसेप्स में तुम्हें इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें कहाँ किन चीजों को ट्रेन करने की जरूरत है, किन चीजों को ट्रेन करने से रोकने की जरूरत है। उनमें से एक जो मसल थी वो थी हमारी अडक्टर ही कहते हैं ना, हाँ अबडक्टर तो तुम्हारे उस तरफ आ जाता है, वो वाला बाहर वाला, लेकिन अडक्टर तुम्हें अपने ट्रेन या फिर तुम जो इनर थाई कहते हैं उसको करने की, ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, उसको रोकने की जरूरत है। और भाई वो चीज लिटरली हम देख भी पा रहे हैं। तो हमारी एक्चुअल पुरानी फिजिक देखोगे या फिर एक तरीके से पुरानी फोटोज देखोगे, तुम्हारी लेग्स का काफी ज्यादा हिस्सा जो होता था वो इनर थाई कवर कर दी थी, एंड उसका घाटा क्या होता है कि जो तुम्हारा जो काफी ज्यादा चीजें जो जा रही होती हैं, मसल्स कह लो या जो सेपरेशंस होती हैं, वो आउटर साइड पे होती हैं, अंदर की साइड का हिस्सा काफी हद तक फ्लैट होता है। वो एक प्रोपोर्शन ऐड करता है तुम्हारी लेग्स के साइज में, बट अगेन अगर वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगता है तो तुम्हारी जो इधर की एक्चुअल में जो आउटर स्वीप वगैरह कह लो, जो तुम्हारी बाहर की तरफ की मसल्स हैं जहां एक्चुअल में सेपरेशंस आते हैं, जो एस्थेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, वो अगर पीछे हटने लगेंगे ना, तुम्हारी अगर इनर थाई काफी ज्यादा बड़ी दिखने लगेगी तो तुम्हारी लेग्स काफी ज्यादा फ्लैट दिखने लगेंगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अंदर का हिस्सा ट्रेन करना रोकना होगा एंड बाहर की तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ये चीज लिटरली काम कर रही, क्योंकि अब हम खुद को शीशे में जब देखते हैं लेग्स को कंसिडर करते हुए, तो चीजें काफी ज्यादा अच्छी दिखती हैं। तो वो एक अच्छा पार्ट हुआ था। देन उन्होंने शोल्डर वगैरह का भी हमें बताया था कि ओके यू नीड टू ट्रेन दिस एंड इन दिस वे। आज भाई हम इससे बड़ा टकरा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन वापस आते हैं, तो उन्होंने जब ये चीज़ें बताई एंड अभी हम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हमारी डाइट वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हमारे अभी उन्होंने आगे तक के 6-7 महीने तक का उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि यू नीड टू डू दिस,
इस तरीके से। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अभी हमें गाइड करेंगे। लिटरली वो हमारे ऊपर ऐसे नॉलेज बॉम्ब गिरा रहे होते हैं, 15-15 मिनट की वो ऑडियो भेजते हैं एक तरीके से, जहाँ वो एकदम कहते हैं ना नॉलेज बॉम्ब ऐसा था, भाग 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 कि अरे भाई साहब ये चीज़ होती है, ऐसे करनी होती है, ऐसे करनी होती है, ऐसे करनी होती है। तो तुमने देखा भी होगा इवन ड्यूरिंग वर्कआउट हम बहुत ज़्यादा उनके साथ एक तरीके से कहते हैं ना कि ज्ञान पिलाई हम नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब वो एक तरीके से सवाल कम पूछते हैं, वो बताते ज़्यादा हैं कि तुम्हें ये चीज़ इस तरीके से करनी चाहिए, या फिर वो कभी कभी पूछते हैं कि ओके यहाँ तुम्हारा ये मसल एक्टिवेट फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो पार्ट रहता है। वहाँ ये नहीं रहता कि हम ज्ञान अप्लाई कर भाई, वहाँ हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं कि सामने वाला बता रहा है, सुनो, देखो और सीखो। तो वो चीज़ है। तो एक्चुअल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से, अगेन हम इसको ओवर हाइप भी नहीं करके बताना चाहेंगे, क्योंकि अकेले करने में भी हमें रिजल्ट मिल रहे थे, बट क्योंकि ये नया है और काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, जो कह सकते हैं कि पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो यही चीज़ थी भाई। ये हमारा पूरा इनके साथ इंटरेक्शन था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी बताई ऑफ सीज़न को लेके, तुम्हें इस तरीके से काम करना चाहिए, ऑफ सीज़न इस तरीके से काम करता है। और तुम्हारे लिए मतलब एक तरीके से ऐसे लोगों के लिए मैड रिस्पेक्ट तुम्हारी तब जागती है जब लिटरली जब वो सामने से चीज़ें बोलते हैं और वैसी की वैसी हो जाती है। तुम्हें 2 से 3 इंस्टेंस ऐसे बताते हैं। एक था ऐसा इंस्टेंस कि हमने ये शायद पहले भी शेयर किया हुआ है कि एक हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सी ओवर देयर व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, उन्होंने एक बंदा था लिटरली वो ऐसे एकदम कर्ल करे जा रहा था। ठीक है, ऐसे वो उसका मूवमेंट ही लिटरली यही था। अब उसने ऐसे करी और ऐसे स्लैम किया, एकदम छोड़ दिया और ऐसे जा रहा है बाहर। ठीक है, उसने बताया कि लुक हाउ ही इज ट्रेनिंग एंड नाउ लुक एट योर सेल्फ, और तुम्हारी इस सेट के बाद क्या हालत होने वाली है, और तुम्हें पता है कि हमारी हालत क्या होती है। हाँ, तो जैसे हम बता रहे तुमने हमें देखा होगा कि हमारी क्या हालत हो जाती है उस टाइम पे उनके साथ ट्रेन करने के बाद, सेट के बाद। फिर एक दूसरा इंस्टेंस ऐसा था कि हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे, तुमने ट्राइसेप्स ट्रेन करते हुए देखा होगा कि वो हमसे सिंगल आर्म जो एक तरीके से ट्राइसेप एक्सटेंशन तुम कह सकते हो डंबल से जो हम लोग करते हैं, तो उन्होंने एक डंबल दिया था, तो हम कर तो रहे थे बट वो जैसे सपोर्ट देते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ हमें बताया था कि दिस विल गोना हर्ट टुमारो। ठीक है, मतलब कल तुम्हें इसमें दर्द होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जॉइंट या फिर एक तरीके से तुम्हारे एक्चुअल में जॉइंट्स हैं जो तुम्हें एक्चुअल में लगता है कि हेल्दी हैं, वो नहीं है। तो अगले दिन साला ऐसा हुआ भी, तो हमने कहा ओ शिट, ये तो चीज़ें तगड़ी हो रही हैं। फिर उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स भी हमें बताए थे, तो वो हम ले रहे हैं। हालांकि वो हम चीज़ तुम्हें नहीं बताएंगे क्योंकि यार अगेन हम बता तो दें, लेकिन साला दिक्कत ये हो जाती है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमें हर चीज़ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, बतानी भी चाहिए, क्योंकि अगेन हम 50 सप्लीमेंट लेते हैं क्योंकि हमारी गेम है, ये बॉडी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके कई लोग उसको ले लेंगे जो कि उनकी ज़रूरत नहीं है और फालतू पैसा खर्चा जाएगा और वो सारी चीज़ें। ठीक है, वापस आते हैं मुद्दे पे। जैसे कि इसको एग्जांपल हम लेते हैं, हम BCAA भी लेते हैं, लेकिन तुमने कभी हमें उसको रिवील करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि या फिर हम फिश मल्टीविटामिन्स वगैरह भी लेते हैं, उसको भी तुमने नहीं देखा होगा कि हम ले बहुत ज़्यादा उसको दिखाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है हर किसी को। तो वापस आते हैं, तो ये 2 इंस्टेंस हुए थे। फिर एक तो इंस्टेंस और हुए थे, जहाँ तक हमें वो याद नहीं आ रहा है। एक तो हाँ, वही रिकवरी वाला पार्ट था। रिकवरी का उन्होंने बताया था कि अगर तुम ये रिकवरी नहीं करोगे, मतलब कि रेस्ट नहीं लोगे, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, वो सारी चीज़ें। और फिर वो 7 दिन वाला एक रेस्ट पीरियड जो हमने लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उसका हमें रिजल्ट मिले थे 7 दिन के बाद, जो लुक एक्चुअल में हमें दिख रहा था एंड वो सारी चीज़ें। और हम तुम्हें बता सकते हैं एक अच्छी चीज़ जो आज हमने देखी थी कि हम भाई आज अभी जो हमारा दिन का पीक वेट है, पीक वेट के अराउंड तुम कह सकते हो, वो 90 किलो है। 90 किलो पे भाई हम कभी इतने लीन नहीं दिखे हैं, जहाँ एक तरीके से हमारी जगहों पे दोनों तरफ वेन्स हैं, और लिटरली जो जहाँ हम सबसे ज़्यादा फैट होल्ड करते हैं एक्चुअल में, वहाँ उतना ज़्यादा फैट नहीं है। इवन 90 किलो पे हमारे गलौए ऐसे फूल जाते थे और अभी भी यहाँ पे हमारी नसें चमकती हैं आंखों के पास। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम सही डायरेक्शन में तो हैं और सही चीज़ें हो रही हैं। तो यही हमें बताना था भाई, यही थी एक छोटी सी गाथा जो हमारे और उनके क्या कहते हैं इंटरेक्शन वाली पार्ट का तुम कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे एक तफरीक की बात, एक चीज़ ये भी बताते हैं कि होता क्या है कि अभी तक ये चीज़ हमने शेयर नहीं करी है कि क्या है, कैसे मिले और कौन है, वो सारी चीज़ें। तो कभी कभी कमेंट आ जाता है, जैसे हमने वो 7 दिन का एक तरीके से रेस्ट पीरियड लिया था, तो उसमें एक बंदे का कमेंट आया था, इफ़ यू नीड अ डिलोड वीक यू आर नॉट डूइंग इट इन अ राइट वे, इस तरीके से उसका कमेंट था। या फिर यू आर नॉट ट्रेनिंग प्रॉपरली, या फिर एक तरीके से एक सवाल था हमारी डाइट से रिलेटेड कि इफ़ यू आर ईटिंग दिस मच इट्स नॉट हेल्दी। तो हमारे दिमाग कहता कि ओ शिट भाई साहब,
रमेश ने जो है आगरा में बैठ के ये कमेंट कर दिया, अब जो है उसने जो सामने वाले ने मास्टर्स करके रखी है, पीएचडी करके रखी है, उसे तो अपनी डिग्री फाड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कोई यूट्यूब वीडियो देख ली होती है। तो मतलब ये चीज़ सोच के देखो, क्योंकि लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि अरे भाई साहब सामने वाला एक ट्रोल कर रहा है, तुम्हें कॉमेंट करके बता रहे। लेकिन यार तुम्हें नहीं पता होता है कि यूट्यूब के बाहर भी तुम निकल के देखोगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सोशल मीडिया से उनको मतलब होता है। अब जैसे इनका बताएं, इनकी मंथली फीस है 2 लाख से लेके 5 लाख। नहीं कोई पे कर सकता, मतलब कि एटलीस्ट वो तो नहीं कर सकता जो रील, मोस्टली हम कहेंगे यार, इसमें तुम निगेटिव मत ले लेना, कि जो रील स्क्रॉल कर, मतलब कि उनका क्लाइंट बेस ही, तुम हमने जैसे बताया कि वो होगा एक तरीके से टॉप के एक्टर्स होंगे या फिर सीईओज वगैरह होते हैं, वही ये चीज़ अफोर्ड भी कर सकते हैं। हम बस कहेंगे कि हम लकी थे कि हम सही टाइम पे, सही जगह पे, सही सब कुछ सही था। एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। सिंक्रोनस से रिलेटेड ही कोई वर्ड होता है, सिंक्रोनिसिटी होता है, सिंक्रोनस सिटी होता है, जो भी है। बेसिकली सब कुछ एक अलाइन चीज़ें होती हैं जहां तुम्हारे साथ अच्छा होता है, तो वही चीज़ थी भाई। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी भाई, और तो कुछ नहीं हमारे पंचायत पेलने को। बाकी हो सकता है आज तुम वर्कआउट देखो और हो सकता है ना भी देखो, तो डिपेंड करता है कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, और यही हमें कवर करना था। बाकी एक चीज़ और हमें शेयर करनी थी भाई, अभी हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी क्योंकि ब्रांड से हमें बताया गया है कि भाई ऐसा है कि कभी कभी तो बोल दिया करो। हमने कहा ओके बॉस, कि तुम्हें बताने की जरूरत तो वैसे है नहीं हमें, कि अगर तुम अपने लिए वे प्रोटीन लेने का सोच रहे हो तो तुम आइसोरिच ले सकते हो, या फिर मान के चलो भाई ऊपर खाली डिब्बे भी रखे हुए हैं यार, कैसे कहते हैं, या फिर तुम परफॉर्मेंस वे भी ले सकते हो। ये खाली है, ऊपर सारे खाली डिब्बे रखे हुए हैं, भरे हुए नहीं है। तो कोड तुम्हें पता है, अंकित G10। अब हो सकता है हम लगाएं कि ना लगाएं कोड, बट याद रखना ANKITG10। ठीक है, इससे होता क्या है कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और हमारा भौकाल टाइट होता है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में।